लोगों को मरना था। त्रिएक प्रभु की स्तुति करेंगे, पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को, आदि में, अब और सदा के लिए, युगानुयुग महिमा महिमा महामहिमा उसी को मिले। आमीन। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ये ईश्वर तुझे पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के साथ प्रत्यक्ष हुए, हम धन्यवाद करते तेरी इस प्रतीक्षा के लिए, और हम जो धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस समय दिया कि हम तेरा आराधना कर सके। इसके बावजूद कि तेरे सिद्ध सारे स्वर्गदूत और सारे पवित्र परलोक में करते हैं, तू चाहता है कि हम भी तेरी स्तुति करें, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तूने जो सृष्टि की रचना की है, तेरा नाम उन सभी के ऊंचाई पर है। सारे सृष्टि के साथ साथ हम भी उसे नमस्कार करते हैं। इस आराधना के प्रति मुझे महिमा मिले और यहाँ के हर एक विषय पर तेरी आशीष रहे, प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये प्रियजनों जो प्रभु में हो, जब हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और पूर्ण रीति से इस आराधना पर सबसे पहले हमारी स्थिति जो पाप में है उसे कबूल करना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम कहेंगे कि हमें कोई पाप नहीं है तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं होगी। अगर हम हमारे पापों को कबूल करें, क्योंकि भरोसेमंद अधर्मी परमेश्वर है, तो अपने सारे पापों को क्षमा कर हमारे सारे अधर्मों से पवित्र बनाएगा। हम उसे झूठा ठहराएंगे अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं है, तो उसका वचन हमें नहीं होगा जो कहता है क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का हुआ लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हम सब हमारे पापों को कबूल करें, शासक करिए। दोस्तों, हे पवित्र परमेश्वर, हम हमारे जन्म से, कर्म से पापी हैं, हमारे ख्यालों से, दृष्टि से पापी हैं, सुनने से, बोलने से हम पापी हैं, बर्ताव से, क्रियाओं से हम पापी हैं। हमें कोई योग्यता नहीं कि तेरी कृपा हम पर हो, हमें क्षमा कर, या हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियजनों, पिता अपना प्रेम जो अपरंपार है विश्वासियों के सही पापों को क्षमा कर रहा है, वह हमारे पापों को कभी याद में रहेगा। उस पिता की हम नित्य स्तुति करेंगे। हे पिता, तू सारे पापियों को घृणा करना था क्योंकि तू पवित्र है, लेकिन तू ऐसे न कर, सभी को अपने करीब लेकर क्षमा कर रहा है, इसलिए हम आपको वंदित करते हैं, आमीन। सभी लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। हे पिता, पृथ्वी अंबर से बढ़कर, सोने शाम से बढ़कर यह जो महान उपहार जो पवित्र शास्त्र में दिया है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमें स्वयं बताने वाली सारी बातें इस किताब में रखा है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, आमीन। हमारे विश्वास शपथ कहेंगे। मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर का कोई आदि और अंत नहीं है, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह प्रेम, न्याय, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, जीवन, स्वतंत्रता, सर्वव्यापी जैसे शुभ लक्षणों के जरिए महातेजोमय की न्याय नित्य प्रकाशित हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु अपने रूप में मनुष्य के न्याय और अपने अनादि सिद्धि के जरिए परमेश्वर के न्याय चलते हुए अनमोल वचनों से, उपकारों से, बड़े चमत्कारों से मेरे पाप, मेरी बीमारियाँ, मेरे दोष अपने सलीब पर लेकर मरने से और कब्र से तीसरे दिन बाहर निकलकर परलोक जाने के जरिए अपने सत्य प्रभुता और प्यार को साबित किया है, और अब वह सभी के लिए विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि वह दूसरी बार अपनी कलीसिया को लेने बादलों पर आने वाला है। जो जो छूट गए हैं उन्हें 7 साल के परिश्रम में रहेंगे। फिर यीशु और यीशु का विरोधी दोनों के बीच जो युद्ध होगा, यीशु का विरोधी जो झूठा नबी है नरक में डाल दिया जाएगा। शैतान 1000 साल तक पाताल में बंदी बना रहेगा। उसके पश्चात प्रभु पृथ्वी पर 1000 साल राज करेगा। फिर वह सजीवों एवं मृतकों को सुनवाई देगा। मैं यह मानता हूँ प्रभु जब शैतान को पाताल में छुड़ाएगा, वह पृथ्वी पर आकर गोग मागोग नामक सेना अपने लिए चुनेगा। वह परमेश्वर से युद्ध करेगा और परमेश्वर के जरिए पराजित कर दिया जाएगा, और परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा। और मैं यह मानता हूँ कि इसके पश्चात वह सभी का न्याय करेगा और अविश्वासियों को नरक में भेज देगा। मैं यह मानता हूँ कि प्रभु यीशु परलोक में और भूलोक में भी रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के सारे पवित्र लोग एक ही कलीसिया के न्याय है। इस कारण पृथ्वी परलोक का एक भाग होगा। मैं पवित्र आत्मा को मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि वह पिता और पुत्र के साथ एक परमेश्वर के न्याय रहकर कार्य कर रहा है, और इनके उत्तेजना से ही पवित्र ग्रंथ लिखित रूप से आया है। इनके उजाला करने पर ही वह ग्रंथ समझ में आएगा। उद्धार जो पिता ने अपने उद्देश्य में रखा है, अर्थात पुत्र अपने अनमोल लहू से जो उद्धार रखा है, वह पवित्र आत्मा ही के जरिए विश्वासी तक पहुँचाया जाएगा। और मैं यह मानता हूँ कि वह भी पिता पुत्र के समान आराधना लेने लायक परमेश्वर है। मैं यह मानता हूँ कि अनंत जीवन, पुनरुत्थान और पवित्र लोगों का सहवास है, आमीन। सभी लोग बैठ जाइएगा। सभी लोगों को मरना था।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से कृपा समाधान आप लोगों को मिलता रहे। आज संडे, तो आज निर्गमन की किताब का 33वां अध्याय में हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए तूने मिल दिया प्रभु। तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी जब भी बात करे तो तुम नहीं, तुम्हारे बुद्ध मेरी आत्मा को तुमने कहा है प्यारे मुझसे। उस निर्बुद्ध निर्ज्ञानी को प्रभु तो अपने शरीर से छिपा के प्रभु तो स्वयं से बात को छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। 33वें अध्याय में आज हम लोग देखेंगे कि 33वां अध्याय जो है वो 32वें अध्याय के ऊपर आधारित है। 32वें अध्याय में लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर प्रभु को बहुत ही दिल दुखाने का काम किया। तब प्रभु जो है मूसा को कहता है कि तुम हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तब मूसा दोबारा और बोलता है कि प्रभु बोलता है कि मैं बहुत ही प्रकोप या फिर क्रोधित हो गया हूँ। अगर मैं तुम्हारे बीच में आया तो तुमको मैं मार ही डालूंगा, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। यानी इतना लग रहा है प्रभु को कि अगर मैं उनका मुंह देखूं तो मैं उनको मार डालूं, ऐसे प्रभु को लग रहा है दोस्तों। तो वैसे ही हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में जब भी गलत काम करते हैं तो आज भी प्रभु को ऐसे ही लगता है, इसलिए हमें माफ़ी मांग लेना ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, मूसा यह भी कहता है कि प्रभु यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं आए तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो आएगा तो ही हम आगे जाएंगे, वरना हम आगे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि तू है तो मैं जीऊँगा, तू नहीं तो मैं नहीं जीऊँगा, तू है तो मैं आगे बढ़ूँगा, तू नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, तू है तो मैं चलूँगा, तू है तो मैं नहीं चलूँगा। यानी मेरे हर कदम पे मेरे को तू चाहिए प्रभु करके प्रभु से वो विनती करता है। तो वैसे ही हम भी प्रभु से विनती करना चाहिए कि अपने जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक मुकाम पर, हर एक दिन, हर एक काम में, हर एक फैसले पर हमें प्रभु का साथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अब इस अध्याय में ये हो गया कि लोगों ने अपने आप ही प्रभु का ये जो फैसला है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, ये सुनकर लोगों ने क्या किया, अपने आप ही अपने जेवरों को उतार दिया। फिर प्रभु भी कहता है तुम्हारे जेवरातों को उतार दो, जेवर उतार दो, सोना जो तुमने पहना है वो उतार दो। तो लोगों ने उतार दिया। तो ये जो है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये बात, उन लोगों ने उन जेवरातों से ही, उनके पास जो जेवरात है वो इकट्ठे करके ही क्या बनाया, सोने का बछड़ा बनवाया। तो प्रभु को जो पसंद नहीं आया, प्रभु के खिलाफ ये काम किया, तो लोगों ने क्या किया, जो जिस चीज से पाप हो गया वो चीज को ही त्याग दिया, यानी छोड़ दिया। हाँ, इस तरीके से असली में होना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं तो हम प्रभु के खिलाफ जाने वाले में से होंगे दोस्तों। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया, जिस चीज से प्रभु को गुस्सा आ गया वो चीज को हम लोग क्या करें, अपने पास रखेंगे ही नहीं, निकाल दो, पहना नहीं उन लोगों ने। यानी सादगी में आ गए। क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, ये सुनने पर, ये जानने पर, ये समझने पर लोगों ने आप ही, मूसा ने नहीं कहा लोगों को, लोगों ने आप ही क्या कर दिया, वो चीज़ को अपने से अलग कर दिया। हम भी जिस किसी भी चीज़ से हमने प्रभु को धोखा दिया या फिर प्रभु को क्रोधित किया या फिर प्रभु का अपमान किया या फिर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसे चीज़ अगर कुछ है तो हमें पूरी की पूरी तरह त्यागना चाहिए। इतना त्यागने के बाद भी प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा,
यानी कितना प्रभु का मन दोस्तों घायल हो गया, घायल हो गया। वैसे ही हम भी प्रभु के मन को बहुत घायल करते हैं। प्रभु ने अपने लिए सब कुछ दे दिया, आसमान का मन्ना दे दिया, स्वर्गदूतों की रोटी दे दी, एकलौता पुत्र दे दिया, स्वर्ग दे दिया, अपना जीवन दान दे दिया। हर पल हमारे बारे में सोचता है प्रभु, लेकिन हम प्रभु को दिया तो क्या, धोखा, फरेब और आज्ञा का उल्लंघन करना ये दिया। और प्रभु को दोस्तों इस चीज़ से, ये सारी चीज़ें प्रभु को पसंद नहीं आती। इसके लिए लोगों ने क्या किया, सोने को त्याग दिया। ठीक है, अब प्रभु ने कहा था कि तुम निकलते वक्त में आस पड़ोसिनी से तुम क्या करो, सोना मांग के ले लो। सभी लोग वो सोना जो प्रभु के मंदिर के काम के लिए ज़रूरतमंद था और इस्तेमाल होता था, सोने से मड़वाना, बबड़ी की लकड़ी को सोने से मड़वाना। हाँ, तो ये सारा सोने का जो मड़वाने का काम है, ये सब कुछ किससे होता है, सोने से होता है। अब लोगों ने क्या किया, उसी सोने को जो प्रभु के मंदिर के काम के इस्तेमाल होता है, उस सोने को प्रभु के खिलाफ शैतान का सा काम किया। इसीलिए प्रभु ने उनको त्यागने के लिए फैसला किया, उनके साथ नहीं चलने के लिए फैसला किया। और लोगों ने जब सोना त्यागने पर भी प्रभु का मन नहीं माना कि उनके साथ में जाओ, बोलते ये तुम हठीले लोग हैं, हठीले हो तुम लोग बात नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। यानी ये लोग यात्रा मिस्र देश से निकले यात्रा करने के लिए, यात्रा में निकले कनान देश में पहुंचने के लिए, लेकिन यात्रा पूरा होने के पहले ही यात्रा इनका रुक गया। क्यों? प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अगर प्रभु नहीं है तो ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे। कौन इनको युद्ध में जिताएगा? कौन इनको 12 पानी का सोते देगा? कौन इनको 70 खजूर के पेड़ देंगे? कौन इनको आसमान से मन्ना बरसाएगा? हाँ, कौन इनको मटन चाहिए मटन देगा इतने लाख लोगों को? हाँ, कौन इनके कपड़े खराब होने से बचाएगा? कौन इनके चप्पल को टूटने से बचाएगा? लिखा है कि उनके कपड़े भी खराब नहीं हुए और उनका चप्पल भी टूट नहीं गया इतनी यात्रा चलने के बाद भी। तो ये प्रभु की बदौलत है, ये प्रभु है जो इस तरीके से कार्य करता है। तो जब सब कुछ देने वाला ही नहीं होगा तो ये लोग जा नहीं सकेंगे प्रभु के पास। इसलिए अपने जीवन में हर तकलीफ में प्रभु का होना बहुत ज़रूरी है। हर तकलीफ में प्रभु का होना बहुत ज़रूरी है, तो तकलीफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब तक जितने भी तकलीफ आए उनको प्रभु उनके साथ था, इसीलिए तकलीफ क्या हो गया, टल गया, प्रभु ने टाल दिया। अब जब प्रभु नहीं आएगा, लेकिन तकलीफ तो आएगा। कोई लोग प्रभु को छोड़ देते हैं कि हमको ये तकलीफ हट जाए तो प्रभु को छोड़ देंगे। प्रभु को छोड़ने पर तकलीफ नहीं आएगा ऐसा गारंटी नहीं है, उल्टा और आएंगे। प्रभु के होते हुए भी आएगा तकलीफ। फर्क क्या है मालूम है? प्रभु के साथ तुम रहोगे, तुम्हारे साथ प्रभु रहेगा, अगर तकलीफ आएगा प्रभु उसको टाल देगा। और प्रभु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और तकलीफ आएगा तो तुम्हारा तकलीफ कौन टालेगा? ये फर्क है। तो इस फर्क को समझिए, जानिए और परखिए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके अपने पाप कबूल करके दोबारा प्रभु को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो जो सोना उन लोगों ने त्याग दिया, तो प्रभु भी बोलता है कि तुम सोना पहनो ही मत सोना। जो प्रभु स्वयं सोना लेके आने के लिए बोला, आज प्रभु बोलता है कि तुम पहनो ही मत।
बिल्कुल भी नहीं पहनने का सोना। आपको मैं शुरुआत की कहानी याद दिला दूं बाइबल में का, उत्पत्ति का ग्रंथ में उत्पत्ति का ग्रंथ में जब परमेश्वर ने पहले सृष्टि को बनाया, अंधेरा से उजाले को अलग किया, उजाले से अंधेरे को अलग किया, ठीक है। सबसे पहला प्रभु ने उजाला बनाया, उसके बाद पृथ्वी, आसमान, पानी, हाँ, पेड़, ये सब कुछ प्रभु ने बनाया, फल, हाँ, प्राणी, पशु, रेंगने वाले कीड़े, सृष्टि सब कुछ, पहाड़, झरना, हाँ, ये सब कुछ प्रभु ने पहले बना के रखा। उसके बाद प्रभु ने क्या किया, मानव को बनाया और मानव को बोला तुम पृथ्वी पर खाओ पियो और अच्छे से पृथ्वी पर भर जाओ करके उन लोगों को प्रभु ने अधिकार दे दिया पृथ्वी के ऊपर। और सारे रेंगने कीड़ों से लेकर, पशु से लेकर, जानवरों से लेकर, घरेलू जानवरों से लेकर, जंगली जानवर से लेकर सभी पर उसने, प्रभु ने उनको अधिकार दिया। ये लोग अधिकार मिलने के बाद क्या किया, जो प्रभु ने मना किया वही चीज किया। इधर भी आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो आज्ञा का उल्लंघन होने के बाद प्रभु ने क्या किया, सृष्टि को खराब कर दिया। यानी धरती में से कटीले पौधे उगेंगे और आदम को बोला कि बंजर जमीन आ गया, पत्थर आ गए, और बोलते जब तक तू जिएगा तब तक तू पसीना बहा के खेती करके खाएगा। जो का तो नहीं था, वो प्रभु ने खराब किया उसको, ताकि आदम को मेहनत करना पड़े और रोटी खाना पड़े। क्यों? देखो, आदम हवा प्रभु के बच्चे लोग और प्रभु आदम हवा का पिता। पिता ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सृष्टि बना के रखा पहले से ही। जब बच्चा ही पिता का नहीं रहा तो सृष्टि क्या करने का है? जब मेरा बच्चा ही मेरा नहीं रहा तो उसके लिए लाए गए चीज क्या, उसके लाए कपड़े क्या करने का है? किसी और को दे दो, रख के क्या फायदा हो? उस तरीके से प्रभु ने क्या किया, सृष्टि ही को बिगाड़ दिया। अपने बच्चों के आज्ञा उल्लंघन वाली बात को देखकर, जानकर, महसूस कर वहाँ पर भी प्रभु ने अपना दिल बहुत दुखा के लिया। उस तरीके से प्रभु वहाँ पे कार्य किया। वैसे ही अभी भी प्रभु क्या कर रहा है, तुम जो चीज़ प्रभु ले बोला था कि तुम सोना जरूर मांग के लेकर आना अपने पड़ोसी से और मैं उनका दिल पिघलाऊंगा कि तुमको वो देगी, क्या सोच के प्रभु ने सोना मंगवाया था। और इन लोगों ने क्या किया, यानी आधे में ही अब तक प्रभु के मंदिर का काम सोने से हो रहा था। सोना, पीतल, नीली बैंगनी, लाल रंग, हाँ, ऊन, सूक्ष्म सनी से बटा हुआ कपड़ा, बबूल की लकड़ी, हाँ, इन सभी के जरिए कार्य हो रहा था और सोना भी काम आ रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, वो जो सोना है वो प्रभु के काम आते 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 लोगों के गलती की वजह से वो सीधा शैतान के पास चला गया, बछड़ा का रूप बनकर। बराबर ना? वो हारून ने बनाया, लेकिन उसके लिए सोना कौन दिया? लोगों ने दिया। तो वो वही लोग थे जो प्रभु के मंदिर के लिए दे रहे थे, वही लोग हैं जो शैतान के लिए दे रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा। तुम किसी एक के दास बन सकते हो, या तो प्रभु या तो शैतान, दोनों से नहीं हो सकता, दोनों से नहीं हो सकता। प्रभु ने एक ही बिरादरी को चुना, इस्राएली लोगों को ही चुना, दूसरा किसी को प्रभु ने नहीं चुना। क्यों? ये प्रभु की मर्जी है। हठीले है फिर भी चुना। वो अमीर है, वो लोग पैसे वाले लोग हैं, अच्छे जात के, इसके लिए नहीं चुना। वो तो कुछ भी नहीं थे वो लोग, तो फिर भी प्रभु ने उनको चुना। क्योंकि आज के अध्याय में लिखा है, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं चाहूँ जिस पर दया करूँ उस पर ही दया करूंगा। तो प्रभु के दया से ही हमको चुना। वैसे यीशु मसीह ने भी लहू बहाया है, वो उसकी करुणा मुफ्त है हमारे लिए।
दया, तो जो दया है वो हमारे लिए मुफ्त है, मुफ्त में है, परंतु हम इसका ध्यान नहीं करते। तो हम भी क्या करते हैं, हम अपने अपने चीज़ों में से आधा प्रभु के लिए देते हैं, आधा शैतान के काम के लिए होता है। तो प्रभु पसंद नहीं करता है। इसके लिए या तो तू ठंडा रहे या तो तू गर्म रहे, गुनगुना मत रहे करके प्रभु कहता है। इसके लिए या तो तुम्हारे चीज प्रभु को समर्पित करो, प्रभु करेगा, या तो तुम्हारा चीज तुम क्या करो, शैतान को समर्पित करो। किसको भी समर्पित करो, प्रभु को नहीं जानता। आज के वचन में, कल के वचन में मैंने बताया था 32वें अध्याय में, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 15-13 वचन में लिखा है कि लोगों ने प्रभु की बात को समझना नहीं चाहा, इसके लिए प्रभु उनको उनके दुष्ट काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए दुष्टता में छोड़ दिया, त्याग दिया। वैसे ही हम दुष्टता की ओर बढ़ेंगे तो प्रभु हमें दुष्टता की ओर क्या करेगा, त्याग देगा। इसके लिए प्रभु से डर कर, ये एक्चुअली ये लोगों में प्रभु का डर आ गया। जब प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तो एक ने भी नहीं बोला कि क्या मरने को लेके आए फिर हम लोग यहाँ पे। पहले हर बार बोलते थे वो लोग, लेकिन अब की बार नहीं बोला, उन लोगों ने नहीं बोला, क्योंकि मामला बहुत संगीन था। उनकी गलती का एहसास उनको हुआ था कि हाँ हमने गलती किया। प्रभु कोई भी नहीं बोला कि अगर प्रभु आने का नहीं है तो हम लोग को लाया क्यों, ऐसा एक ने भी नहीं बोला कि गलती किया है ना। गलती करके हमें कुछ नहीं बोला, चुप रहने का। अगर हमसे गलती हुई, प्रभु की उपस्थिति में चुप रहने का, माफी मांगने का, नम्र बनने का। वैसे ही सोना त्याग देना एक नम्रता भी है, सादगी में आना, ठीक है। वैसे ही जो चीज हमने शैतान को दिया था वो चीज हमको नहीं चाहिए, हम उसको नहीं रखेंगे अपने हमारे पास करके भी त्याग दिया, वैसे भी वो होता है दोस्तों। तो वैसे ही जिस चीज से हमने प्रभु का दिल दुखाया है वो चीज हम हमारे पास रखना ही नहीं चाहिए, यानी हर पाप हमें छोड़ना ही चाहिए, त्यागना ही चाहिए, ताकि हमारे अंदर पाप राज न करे, बल्कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर राज करे। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस अध्याय से मूसा ने, इसके बाद मूसा ने प्रभु को समझाता है, प्रभु तू ही तो हमारा है, हमारा कौन है, तू ही तो लेके आने के लिए बोला था ना हम लोगों को। हम सबसे अलग है ना प्रभु, हम तेरे प्रजा है ना प्रभु। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा हम तेरी प्रजा करके, तू हमारे साथ आएगा तो ही ना हम मालूम पड़ेगा प्रभु। मूसा ने भी सबके बारे में अकेले प्रार्थना किया। और इस अध्याय में मूसा बोलता है कि मैं फिर से पहाड़ पर जाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा तुम्हारे पाप के लिए, क्या पता प्रभु तुम्हारे पाप को क्षमा कर दे। मूसा अपना कोशिश कर रहा है, लोग अपने कोशिश, मूसा अपना कोशिश कर रहे हैं विज्ञान में प्रार्थना करके पहाड़ पे फिर से जाके, लोग अपना कोशिश कर रहे हैं पाप को त्याग के। हाँ, सभी लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। हमें भी अपना कोशिश करना है पाप को त्यागने के लिए, हमें भी कोशिश करना है। हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इस अध्याय में परमेश्वर ने मूसा ने चाहा कि प्रभु मुझको तेरा रूप दिखा। प्रभु ने कहा कि तू मुझे देख नहीं पाएगा, एक चट्टान के अंदर मैं तुझको रखूंगा, उस चट्टान के दरार में, चट्टान मतलब बड़ा पहाड़, उसके अंदर दरार होते हैं ऐसे ऐसे सीधा, उस दरार में मैं तुझको रखूंगा, मैं तेरे पास से पास हो जाऊंगा, जब तक मैं जा रहा हूँ तो मैं से हाथ रखूंगा, जब मैं तेरे पास से तेरे को लांग के जाऊंगा तब मैं वो हाथ निकाल दूंगा तो तू मेरा पिछला हिस्सा देख पाएगा करके प्रभु बोलता है। तो मूसा उस चट्टान के दरार में इंतजार कर रहा है प्रभु का रूप देखने के लिए। लोगों में किसी की इच्छा नहीं हुई कि प्रभु हम तेरे को देखे, परंतु मूसा की इच्छा हुई, प्रभु मेरे को तेरा रूप दिखा करके। तो अब मूसा क्या कर रहा है, उस चट्टान में इंतजार कर रहा है, चट्टान के दरार में इंतजार कर रहा है, दरार में। दरार कितना रहता है, इतना से दरार रहता है, बराबर ना। चट्टान यानी पहाड़, पहाड़ की दरार यानी इतना रहता है,
उसमें मुश्किल से आदमी घुस पाएगा, बहुत मुश्किल है प्रभु का दर्शन देखना। परंतु प्रभु से मांगो तो वो आसान है। तो मूसा ने मांगा, उसे दिया। अगर नहीं मांगता तो नहीं मिलता। इसलिए लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें भी मांगना है उसका रूप देखने के लिए। प्रभु तेरा रूप, तेरा दर्शन हमें दिखा करके हमें, अगर प्रभु को बोलेंगे तो प्रभु हमें भी तरकीब बताएगा। जैसे मूसा को तरकीब दिया कि चट्टान के दरार में तू ठहर जा करके, हमें भी वो कोई ना कोई चीज़ देगा जिसमें हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार करने के लिए तैयार है अगर, तो प्रभु दर्शन देने के लिए भी तैयार है। तो इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को, और प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और हर पाप को हमें छोड़कर, ये जो हठीले लोग है, प्रभु ने नाम दिया तुम हठीले लोग है, फिर भी उन्होंने क्या किया? जिस चीज से पाप हुआ वो चीज को त्याग दिया। अगर हम भी आज जिस चीज से पाप हो रहा है अपने जीवन में, अगर वो चीज त्यागा नहीं, तो हम लोग उनसे भी ज्यादा हठीले हैं। ये उन लोगों को और अपने को तुलना का अध्याय है आज का। क्या सही में वही हठीले थे या हम उनसे भी ज्यादा हठीले हैं? तो अभी आपको फैसला करना है, क्योंकि हठीलों के साथ प्रभु जाने के लिए मना करता है। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, मना कर दिया प्रभु ने। तो अगर हम उनकी तरह वो चीज को, वो पाप को नहीं त्यागेंगे, तो हम तो और भी दुगुना, चौगुना, 7 गुना, 10 गुना हठीले रहेंगे, कहलवाएंगे। फिर प्रभु अपने साथ क्यों चलेगा? अगर प्रभु नहीं चलेगा तो हमें बहुत तकलीफ को झेलना पड़ेगा। हमारी विपत्ति कौन टालेगा? हमारा तकलीफ कौन निकालेगा? हमें उनको जैसे पानी का सोता मिला, वैसा पानी का सोता हमें कौन देगा? उनको खजूर के 70 पेड़ मिले, हमको 70 पेड़ खजूर के खाना कौन देगा? उनको आसमान से मन्ना प्रभु ने बरसाया, मिला, रोटी मिला, वैसा हमको प्रभु रोटी कैसे देगा? ये सब कुछ हमारे हठीलेपन पे आधारित है। अगर तुम हठीले हो तो प्रभु तुम्हारे साथ नहीं आएगा। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा तो प्रभु देने वाला क्या क्या सोच के रखा था वो कुछ भी देगा नहीं तुम लोगों को। अगर तुम हठीले नहीं हो, अगर हो तो सब कुछ त्याग दो, सारे पाप त्याग दो, सारा झूठ त्याग दो, प्रभु के खिलाफ सब त्याग दो, और प्रभु का आज्ञा उल्लंघन करना भी त्याग दो। तब प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। तब हर तकलीफ को प्रभु क्या करेगा? बहुत ही आसान बनाएगा। तुम्हें तकलीफ है करके मालूम भी नहीं पड़ेगा। पानी खारा था तो तुरंत उसका समस्या का हल मिल गया। पानी नहीं था, तुरंत समस्या का हल मिल गया। खाना नहीं था, तुरंत समस्या का हल मिल गया। समुंदर था आगे और पीछे दुश्मन थे, तुरंत समस्या का हल मिल गया। दुश्मन पीछे पड़े मारने के लिए, जान के पीछे, तुरंत समस्या का हल मिल गया। वैसे ही तुरंत क्यों मिला हल समस्या? प्रभु उनके साथ था। वैसे ही यूसुफ के साथ भी बहुत अत्याचार हो गया। जब अत्याचार हुआ उसमें लिखा है बाइबल में कि प्रभु यूसुफ के साथ था, इसलिए वो तुरंत उसको रास्ता मिलता गया और मिलते वो अधिकारी बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। निर्गमन में लिखा है यूसुफ जो है वो, उत्पत्ति में लिखा है प्रधानमंत्री बन गया मिस्र देश का। ऐसे ही अगर प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ मिलेगा, प्रभु हमारे साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और हम अकेले कितना भी बटोर ले। इस्राएली लोग जब भी खाना बटोरते थे तो प्रभु ने बोला कि कल के लिए मत बटोरो। नहीं सुने वो लोग, बटोर लिया, कल के लिए भी क्या हो गया? खराब हो गया। ऐसे ही प्रभु के बिना तुम कितना भी बटोरो वो खराब ही हो जाएगा। और जब प्रभु ने कहा कि कल के लिए भी बटोरो और बटोरा उनके बोलने पर, वो खराब नहीं होगा। तो प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, उसकी आज्ञा मानोगे तो तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं होगा। सब कुछ प्रभु आगे चलाएगा। हठीलेपन से हटकर, नम्र बनकर, सब कुछ त्याग कर, दुनियादारी, सोना चांदी, यानी ये इस अध्याय के लिए एक तरीके से दुनियादारी भी है।
दुनियादारी को त्याग कर नम्र बन प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमारे ज़िंदगी में आ, हमारे घर में आ, हमारे परिवार में आ, मेरे दिल में आ, मेरे मन में आ, तो प्रभु तुम्हारी बात मानेगा और आएगा। हठीलेपन हटाकर प्रभु से माफ़ी मांगकर नम्र बनकर पाप को त्याग कर प्रभु से विनती कर कर अपने साथ लाकर उनके साथ होकर आगे बढ़ने की कृपा सदा प्रभु तुम्हें सबको देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन ने बोया पिता सब गुना फलवंत कर हमारे सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांग तो सुने कबूल कर। आमीन। दान का समय जो हर संडे आप लोग करते हैं, वैसे ही दान आपके पेट में निकाल के, थैली में निकाल के रखिए। इसके बाद में दान के लिए प्रार्थना और अंतिम प्रार्थना के वीडियो में जाएंगे। सभी लोगों को मरना करेंगे। ये ईश्वर तेरा सर्वव्यापी है, सारे सृष्टि को तेरा सुसमाचार पहुंचाना, सारे मजहब के लोगों को तेरा शुभ समाचार पहुंचाना। तेरी कलीसिया से विश्वास सीखती है, वैसे संसार को शक्ति दे कि तेरे सामने खड़े रह सके। मजहब की बातों को, मिशन के विवाद, गलत प्रचार, पाप के परीक्षाएं, पापों से नष्ट, इन सबसे बचाए रखना। अकाल के समय में, रोग के समय में, अज्ञानता के दिनों में इन सभी के जरिए मानव को अपनी तरफ कर लेना। उन सारे कामों में तेरा आशीर्वाद उंडेल जो संसार के लिए उपकार जान पड़ते हैं। विश्वासियों को तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के तैयार कर। हर परिवार वालों को, गरीबों को, पाठशालाओं को, वेदशालाओं को, अनाथशालाओं को, बाइबल सोसाइटी को, ट्रैक सोसाइटी को, हर व्यवसाय पर, जल पर, पृथ्वी पर, निर्जन प्रदेशों में भी हवा पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार उनके कामों पर तेरे पहरे के स्वाधीन बढ़ोतरी दे। ज्योतियों पर, पक्षियों पर, पशुओं पर, वृक्षों पर, खेतों में, यानी तेरी सारी सृष्टि पर नित्य अपनी करुणा दृष्टि प्रकाशित किए रख। परमेश्वर ने उस वस्तु को आशीष नहीं दिया, गुनाह प्राणी में दे। अन्याय, अपमान, चोरी, हत्या, बिना जुर्म, भूकंप, युद्ध, एकाएक आने वाले अपार इससे होने से बचाव बढ़ोतरी दे। मशीनों में, पृथ्वी के नीचे, सुरंगों में, जल के निचले हिस्सों में काम करने वालों को बचा। जहरीले कीड़े मकोड़ों से, भूखा जानवरों से, दुर्जनों से हमें बचा। भूली हुई बात को हमसे समर्पित करते हैं। हम जितना भी मांगते, जितना भी सोचते हैं, उससे कहीं अधिक देने की चाह रखने वाले हमारे पिता, हमारे अंदर की प्रार्थनाओं को, हमारी बाहरी प्रार्थनाओं को उचित समय पर पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना स्तुति शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु द्वारा कबूल करने मांगते हैं। आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने आप क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे पर क्षमा कर। और हमें परीक्षा में मिला, परंतु बुराई से बचाव, राज, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। आशीष लेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा अपने मुख पर प्रकाश पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आबा पिता की संगति, पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सहमत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार और इस महामारी से, रोग से, वायरस से छुटकारा, सुरक्षा, कवच सदा सर्वदा तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे भीतर आते, तुम्हारे बाहर जाते, तुम्हारे सारे सोच विचारों में सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मरना था, सभी लोगों को मरना था।